हमारे देश में चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उन सभी को ताक पर रख दिया गया है और चुनाव आयोग जिसे निष्पक्ष कहा जाता है वह सरेआम सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि कार्रवाई करते। हमारे देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि 5 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका दो। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछो वो किसको आजादी देंगे? क्या पश्चिम बंगाल दूसरे देश का अंग है? क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में नहीं आता? जबकि अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और इसी नारे को पलटते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। क्या पश्चिम बंगाल आजाद होगा या वो हिंदुस्तान का अंग नहीं है? लेकिन चुनाव जीतना है, कुछ भी कहना है। नमस्कार, मैं मुकेश सुधैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। आज सीधा सवाल बिना लाग लपेटे और जवाब शायद आप किसी के पास नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं 5 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडों को उल्टा टांग देंगे और इस पर चुप्पी नहीं रहती। बिहार से आवाज उठती है, तेजस्वी आवाज कहते हैं बिना घुमाए दागते हैं बम। क्या यह देश के गृह मंत्री की भाषा है? जो व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था संभालता है वो खुद इस तरह की धमकी देगा? तेजस्वी यादव यही नहीं रुकते, वो कहते हैं अगर गृह मंत्री इस तरह बोलेंगे तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा? तेजस्वी यादव ने यह कहा कि हमारे गृह मंत्री डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाते। अब जरा इस टकराव को समझिए दोस्तों। एक तरफ सत्ता जहां से उल्टा टांग देंगे जैसी भाषा आती है, दूसरी तरफ विपक्ष जो पूछ रहा है क्या संविधान से ऊपर कोई है? यह सिर्फ बयान नहीं, यह तो सोच का टकराव है। एक सोच जो ताकत दिखाना चाहती है, दूसरी सोच जो सवाल पूछना चाहती है। राजनीति या चेतावनी है। तेजस्वी यादव का बयान एक तरह से चेतावनी भी है कि अगर भाषा का स्तर यही रहा तो राजनीति बहस से हटकर धमकी में बदल जाएगी और जब राजनीति धमकी में बदलती है तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे चरण के अंतिम मिनटों में कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को देश का पहला राज्य बना देंगे। उठा के देखिए प्रधानमंत्री जी के भाषण। जब कर्नाटक में चुनाव थे तब यही कहा था, जब हरियाणा में चुनाव थे तब यही कहा था। सिर्फ राज्य बदल जाते हैं, भाषा उनकी वही रहती है। एन कैन प्रकरण ने चुनाव जीतना है। तो आज का सवाल फिर वही दोस्तों, गृह मंत्री की कुर्सी बड़ी या उस कुर्सी की जिम्मेदारी? और तेजस्वी यादव का सवाल सिर्फ एक नेता से नहीं, पूरे सिस्टम से। अगर सवाल पूछना भी गुनाह बन जाए तो जवाब कौन देगा? इसके अलावा हमारे देश के गृह मंत्री बंगाल पुलिस
से कह रहे ए पुलिस वाले, ए पुलिस वाले, यानी गृह मंत्री का जो सम्मान देश में है वह सम्मान भी वो लगता है पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए भूलते चले जा रहे हैं। और दिल्ली की पूरी सत्ता पश्चिम बंगाल में पड़ी हुई है। किसी भी तरह एनी हाउ चुनाव पश्चिम बंगाल का जीतना ही उनका मकसद है। हालांकि टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने उन शब्दों को भी कह जाती हैं जो नहीं कहना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन हर शब्द नपा-तुला होना चाहिए, जिससे जो ताकत लोकतंत्र में जनता को दी गई है उस ताकत का सही इस्तेमाल हो और किसी भी राज्य में वो सरकार चुनाव जीते जो विकास करा सके। परंतु हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका चुनाव हमारी देश की जनता ही करती है, वो यह भूल जाते हैं कि वही जनता है जो आपके सिर पर ताज लगाती है और वही जनता मौका पड़ने पर ताज निकाल फेंकती है। समझना आपको है पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहती है और किसको सत्ता की कुंजी सौंपेगी। पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, उसके 16 मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं किसी भी तरह से दीदी से सत्ता खींचने के लिए। और उनके साथ हमारा चुनाव आयोग तो लगा हुआ है। लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री तो चुनाव में अपना खूंटा गाड़े हुए वहां बैठे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इनकी सत्ता दिलाने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग चुनाव लड़ता दिख रहा है। इसीलिए उसके निष्पक्षता पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। यह बात हम नहीं, वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे।